जब तक स्वर्गीय पेशवा बालाजी साहब थे हम चुप थे, पर अब तुम दोनों को यहाँ से जाना होगा। इस गांव में ऐसे लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। ये सारी समस्या की जड़ ये घर है। ना तो ये घर रहेगा, ना ये दोनों रहेंगे। आग से खेलने का अधिकार मात्र उसे है जो स्वयं जलने को तैयार है। आप लोग दो नीरी बालकों को घर से निकाल रहे थे। इसका दंड आपकी संतानों को मिलेगा। अरे ये क्या बात हुई? यदि माता पिता से कोई भूल हुई हो तो उसका दंड संतान को देना कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय है? ये गलत है। यही प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूं। यदि माता पिता ने मर्यादा तोड़ी हो तो उसका दंड संतानों को देना ये कहाँ का न्याय है? जिस देश में शत्रु पक्ष के भी नारी, बालक और वृद्ध को रक्षणीय माना जाता है, उसी देश में आप बालकों पर अत्याचार कर रहे हैं। इससे पहले कि मैं अपनी मर्यादा भूल जाऊं, कृपया यहां से चले जाइए। पेशवा साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, पर हमें ये संपत्ति नहीं चाहिए। जिनके पास पिता का नाम ना हो उन्हें संपत्ति नहीं, सम्मान की भूख होती है पेशवा साहब। और हम और राणो जी तो इस गांव को छोड़कर कहीं ऐसी जगह चले जाएंगे जहां हमें कोई जानता ही ना हो। आप भी स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के पुत्र हैं और हम भी, पर उनका नाम अगर आपके नाम के साथ जुड़ता है तो सर गर्व उठता है, और हमारे नामों के साथ जुड़ता है तो सर शर्म से झुक जाता है। यदि आप दोनों की यही इच्छा है तो ठीक है, मैं कुछ धन की व्यवस्था कर। क्षमा चाहते पेशवा साहब, पर आपके रगों में जो रक्त बह रहा है वही रक्त हमारे रगों में भी बह रहा है। और स्वर्गीय पेशवा बालाजी भट्ट के बेटों के हाथ अगर बढ़ेंगे तो दान देने के लिए, लेने के लिए नहीं। आपकी उदारता के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। हमें यहाँ आपकी सहायता नहीं चाहिए। आज मुझे पता चला कि पिता का नाम होना कितना आवश्यक होता है। इतनी बड़ी दुनिया में ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ठहरो, मुझे विश्वास है कि तुम अपना जीवन कैसे भी जी लोगे। मैं जीवन जीने का अवसर देने नहीं आया हूँ, स्वाभिमान के साथ जीने का अवसर देने आया। जीवन तो भगवान दे ही देता है, पर उसे जीने के लिए उद्देश्य होना चाहिए। मैं तुम्हें वो उद्देश्य देने आया हूं। अखंड स्वराज के संकल्प को अपना उद्देश्य बना लो। मैं तुम्हें शाहू जी महाराज की सेना में भर्ती करता हूं। जीने का उद्देश्य और मृत्यु में यश दोनों मिल जाएगा। श्रीमंत, मुझे आपका यह प्रस्ताव स्वीकार है।